नमस्कार। चिंतन मनन की श्रृंखला में आज विचार विमर्श का विषय रहेगा चिंता प्रबंधन की कला। चिंता का प्रबंधन जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि चिंता क्या है, चिंता कब होती है। चिंता एक सामान्य और अक्सर स्वस्थ भावना है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से चिंता के असमान स्तर का अनुभव करता है, तो वह चिकित्सा विकार में विकसित हो जाती है। चिंता विकार के मामले में डर की भावना हर समय हमारे साथ हो सकती है और कभी-कभी हमें दुर्बल करने वाली भी होती है। इस तरह का तनाव हमें उन चीजों को करने से रोकता है जिसे हम पसंद करते हैं। अत्यधिक मामलों में हम कभी लिफ्ट में प्रवेश करने, कभी सड़क पार करने, यहाँ तक भी घर से बाहर निकलने से भी हमें रोक सकता है। अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए, तो चिंता और भी बदतर हो जाती है। हमें चिंता कब होती है? दरअसल किसी भी इंसान के मन में चिंता तब प्रवेश करती है, जब वह उसकी चीज के बारे में बार-बार सोचता है। उसके मन में अजीब तरह के प्रश्न उठते हैं, जिनके सवाल वह खुद ढूंढने में लगा रहता है। वह उस चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचता है। चिंता एक तरह का विकार है, जो इंसान के स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। पहले वह मानसिक रूप से बीमार होता है, उसके बाद शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज विचार मंथन का विषय रहेगा चिंता प्रबंधन की कला। शेख सादी जी ने भी यही कहा है कि यदि कोई मनुष्य सुख दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए, तो आकाश की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए। चिंता चिता समान है। चिंता व्यक्ति के लिए चिता समान होती है। यह कहावत दोस्तों सदियों से चली आ रही है। इसके बावजूद एक ऐसा भी सफल व्यक्ति ढूंढना असंभव है जिसे कभी कोई चिंता ना हुई हो। यहाँ मैं दूसरों के दृष्टांत देने की बजाय अपने अनुभव आपके साथ बांटना चाहती हूँ। अपनी चिंताओं और चिंताजनक परिस्थितियों को हमने कितनी बार सुलझाया। चिंता और उसके कारणों को हमने कैसे समझा। चिंता का कारण कभी भावनात्मक भी हो सकता है, कभी आर्थिक, कभी सामाजिक, तो कभी निजी। पर चिंता घेरती सबको है। वैसे चिंता एक हद तक जरूरी भी है, क्योंकि यह हमारे कर्तव्य और दायित्व के प्रति हमें सजग करती है। अपने इस रूप में यह हमारी अच्छी मित्र भी हो सकती है। लेकिन जैसे हम उससे आगे बढ़ते हैं, तो ये एक खतरनाक शत्रु का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि यह हमारी समझ, निर्णय क्षमता, धैर्य आदि के साथ-साथ शांति को भी नष्ट कर देती है। तो इसलिए दोस्तों बेहतर यही है कि हम जितनी जल्दी हो सके इससे मुक्त होने का प्रयास करें, अपनी चिंता का प्रबंधन करें। यह सवाल उतना ही लाजमी है जितना चिंता के कारण ढूंढना। इनके रहते चिंता से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, इसमें भी दो राय नहीं है। चिंता से मुक्ति के हजारों उपाय बता जा चुके हैं, पर उन पर अमल नहीं हो सका। तो इसलिए चिंता से मुक्त क्यों रहें, कैसे रहें, इनकी वजह लोग नहीं जानते। आज मैं आपके समक्ष चिंता प्रबंधन के कुछ सूत्र प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिससे पहले मुझे कबीर की पंक्तियां याद आ रही हैं। कबीर कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। कबीर जी ने चिंता को डाकिनी, कलेजा काटने वाली और वैद्य के सामने असमर्थ होकर उस चिंता को विस्तारित करने की कोशिश की है। तो चिंता का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
चिंता से हमारे जीवन में कोई सार्थक तत्व जुड़ता नहीं है। चिंता करके ना तो हम कुछ कर सकते हैं, ना किसी उलझन का हमें सार्थक जवाब मिल सकता है। अलबत्ता ये तमाम रोगों का शिकार बनकर हमारे जीवन को घटा देती है। यह ना तो हमें न्याय करने देती है, ना आने वाले कल के साथ सामंजस्य करने देती है। चिंता से ग्रस्त लोग अक्सर अतीत की मुश्किलों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और उपलब्ध अवसरों के साथ भी न्याय नहीं कर पाते। तो इस तरह यही चिंता के बारे में कहा जा सकता है कि चिंता करने से समय की बर्बादी होती है। चिंता से हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। चिंता बिल्कुल व्यर्थ है। चिंता कल की हुई त्रुटियों को मिटा नहीं सकती, वर्तमान और भविष्य के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती, ना ही कुछ किया जा सकता है। तो किसी भी तरह चिंता समस्या का हल नहीं हो सकती। सफल लोग वही होते हैं जो पूरी तरह आज और अभी में जीते हैं, जो वर्तमान में जीते हैं। लेकिन जो लोग चिंता में डूबे रहते हैं और कभी वर्तमान में नहीं जीते या बीते कल की कुंठाओं में जीते रहते हैं या भविष्य की आशंकाओं में जीते हैं, तो इससे बुद्धि उनका कभी भी साथ नहीं देती। उनकी बौद्धिक क्षमता दिन प्रतिदिन अक्षीण होती चली जाती है, कमजोर होती चली जाती है। कोई भी तार्किक कारण चिंता करने वालों के पास नहीं होता, क्योंकि वह व्यर्थ है, अनुत्पादक है, अकारण है और नकारात्मकता को जन्म देती है। दुखद स्थितियों के प्रति भरोसा और हार में विश्वास का प्रतीक है। हम नहीं जानते कि कल हमारे लिए क्या होने वाला है, तो फिर हम उसकी फिक्र ही क्यों करें? उन बातों की चिंता आखिर क्यों की जाए जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते? तो इसलिए चिंता करने का कोई उचित कारण दिखाई नहीं देता। मेरे दृष्टिकोण में तो चिंता हमें अपने कर्तव्य से विमुख करती है। भविष्य की आशंकाओं व भय पर हमारा ध्यान जितना ज्यादा केंद्रित होता है, तो वह हमारे लिए उतने ही बड़े आकार में, स्वरूप में सामने आती है। अगर किसी बात का डर ना भी हो, तो उस बारे में लगातार हम सोचते रहें, तो ना होते हुए भी वह हमारे समक्ष संभव हो जाता है। क्योंकि हाल ही में अगर बात की जाए, तो संसार खत्म होने की भविष्यवाणियां बहुत बार की गई हैं। यूरोप, अमेरिका, जर्मनी आदि विभिन्न देशों के लोगों ने आत्महत्याएं की। तो उनकी आत्महत्या करने से क्या हुआ? संसार तो सही सलामत है। इसीलिए माना जाता है कि चिंता अनेक समस्याओं की जननी है। इससे हमारी सतर्कता कम होती है, हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों से चिंता हमारा ध्यान हटा देती है। जीवन की सक्रियता और उसके आनंद में चिंता बेवजह दखल देती है। बिन बुलाए मेहमान की तरह चिंता जीवन में केवल तनाव का कारण बनती है, हमें थकान देती है, हमें हताश कर देती है। चिंता किसी भी समस्या का समाधान कभी भी नहीं दे सकती। चिंता से हमारे जीवन की कठिनाइयां बढ़ती हैं। हम कल्पित कठिनाइयों को जब हम केवल चिंता करते हैं, तो उसका आकार घटने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। वैसे भी सिर्फ आज की समस्याओं को ही अगर हम हल कर सकते हैं, जब हम परिणामों को चिंता में घुलता हुआ देखते हैं, तो हमारी समस्याओं का पहाड़ हमारे सामने खड़ा हो जाता है, जिसका हल नहीं मिल सकता। क्योंकि समाधान उन समस्याओं का होता है जो वास्तव में अस्तित्व में होती हैं। जिस समस्या का दोस्तों अस्तित्व ही नहीं है, उसका समाधान कोई क्या कर लेगा, कोई कैसे कर लेगा? तो ये हमेशा हमारे लिए कठिनाइयां ही बढ़ाती हैं।
चिंता से हमारी कठिनाइयां और अधिक विस्तृत हो जाती हैं। जीवन छोटी-छोटी आकांक्षाओं और उपलब्धियों से बहुत बड़ी चीज है। हमारी चिंताएं साधारण वस्तुओं के प्रति होती है। भोजन, कपड़ा, मकान, गाड़ी, अपनी उपलब्धियों, विफलताओं को लेकर हम चिंता करते रहते हैं। अगर हम इन चीजों में जीवन की पूर्णता ढूंढ रहे हैं, तो उसके से हमारा सुख चैन नष्ट हो रहा है। तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जीवन की सार्थकता इसके उद्देश्य की पूर्णता में है। जब हम किसी बात के प्रति चिंतित होते हैं, तो अपने उद्देश्य की दिशा में कार्य नहीं कर पाते। चिंता हमें जीवन की मुख्य धारा से भटका देती है। तो विद्वानों ने तो यही कहा है कि चिंता हमें भटकाव की ओर ले जाती है। स्वास्थ्य के लिए भी चिंता विष के समान है। निशंक जी ने भी यही माना है कि जब हम चिंता में होते हैं, तो शरीर का पूरा तंत्र इससे प्रभावित होता है। खून के धक्के जमने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, हार्ट अटैक की आशंका बढ़ती है, कब्ज, डायरिया, गैस की संभावना भी बढ़ जाती है। चिकित्सा विज्ञान का भी यही मानना है कि चिंता करने वालों का जीवन निश्चिंत लोगों की तुलना में कम होता है। योग गुरु बाबा रामदेव भी यही कहते हैं कि ईश्वर ने हमारा निर्माण ही ऐसे नहीं किया कि हम चिंता और भय से जिएं। चिंता करना असल में हमारी प्रकृति के विरुद्ध है। यही कारण है कि जो चिंता को अत्यंत घातक बनाता है। चिंता हमारे शरीर, मन, आत्मा को कई टुकड़ों में बांट देती है। जब अपना ध्यान अपनी चिंताओं पर केंद्रित कर देते हैं, तो हम उन सब चीजों को भूल जाते हैं जिन पर जो वास्तव में हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ तक कि उनका ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी है, उन्हें भी हम भूल जाते हैं। चूंकि हम दुखी होते हैं, इसलिए हमारे चाहने वालों का दुखी होना भी स्वाभाविक है। विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की मान्यता भी यही है कि उपचार रोग के लक्षण का नहीं, उसके कारणों का होना चाहिए। हाँ, इससे हमारे रोग समूल नष्ट हो जाते हैं और इसके उभरने की आशंका भी बनी रहती है। तो इसके कारण क्या होते हैं, उनको कैसे जाना जाए, हम अपनी चिंताओं के साथ कैसा व्यवहार करें। चिंता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे एक निश्चित हद से ज्यादा बढ़ना देने नहीं चाहिए। हमें अपनी चिंताओं पर नियंत्रण रखना है। चिंता को इस बात की अनुमति नहीं देनी कि वो हमारे जीवन की नियंता बन जाए, क्योंकि वह कीमत के रूप में हमसे सारा जीवन वसूल लेती है। तो दोस्तों, इस चिंता को अगर आप चिंतन में बदल सको, तो क्योंकि विद्वानों ने भी यही कहा है, चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। इस वीडियो के शुरू में भी मैंने यही कहा था कि चिंताओं के संबंध में हम दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने अनुभवों के आधार पर मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहती थी। जब भी किसी कारण से हम सबको चिंता होती है, किसी परिस्थिति को जब हम चिंताजनक मानते हैं, तो अपने से बड़ों को उस परिस्थिति में लाने की कभी भी हमें चेष्टा नहीं करनी चाहिए। कभी भी हमें ऐसा ना लगे कि मेरी चिंता से अवगत होने से मेरे वरिष्ठों को भी कोई लाभ हो सकता है। चिंता से निकलने का मार्ग निकालने में केवल उनकी सहायता ही वांछित है। तो सरल शब्दों में दोस्तों अगर कहा जाए, तो यह एक आजमाया हुआ सत्य है, यह कटु सत्य है कि वास्तव में चिंता बांटने से कम होती है। परंतु इसे किसके साथ बांटा जाए? सबसे उचित यह है कि अपने परम
विश्वसनीय लोगों के साथ आप अपनी चिंता पर चर्चा करें और जो समाधान सभी लोग आपको सुझाएं, उन समाधानों पर गंभीरता से विचार करें, परंतु बिना घबराए हुए। सिर्फ उन समस्याओं पर विचार करें, उन पर अमल करें, ताकि आपकी चिंता समाप्त हो सके। क्योंकि कहा भी गया है, चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुओं को रास्ता दिखाओगे। क्योंकि चिंतन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। चिंतन करने वाला व्यक्ति कभी चिंताग्रस्त नहीं होता, क्योंकि वह चिंतन का हाथ पकड़कर चिता रूपी घोर वन से बाहर आ जाता है। और चिंतन के अभाव में चिंता रूपी भीषण वन में रहने वाले अवसाद, तनाव, दुख आदि हिंसक पशु हमें अपना शिकार बना लेते हैं। तो सावधानी पूर्वक हमें सद चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंतन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। कबीर दास जी ने भी यही कहा, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो हमारी चिंता का प्रबंधन कैसे किया जाए, चिंता को रोका कैसे जाए। तो अगर हम अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को चिंतन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, तो चिंता का दायरा दिन ब दिन कम होता जाएगा। तो ये थी चिंता प्रबंधन की कला। धन्यवाद दोस्तों।